Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 7 of our web development series. लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक अपना टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया था। आज हम अपने इस टेम्पलेट को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम आज सीखें किस तरह हमने अपने ग्रिड्स बनाने हैं, उसके अलावा किस तरह हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं और हम उसमें अपने इस टेम्पलेट में फूटर बनाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और आके मैंने एक और सेक्शन टैग लगाया। इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास इज़ इक्वल टू माई ग्रीट। वैसे तो यहाँ पे इतनी स्पेशल ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें। ओके, मैं यहाँ पे अब क्या ऐड कर रहा हूँ, कंटेनर ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर लाइन हो जाए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 यहाँ पे बॉक्सेस बने, ग्रिड्स बने, लेआउट 3 कॉलम्स का हो। सो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 3 डिव्स बना लूँगा और साथ एक एडिशनल डिव फोर्थ, जिसको मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमने 3 डिव्स को एक दूसरे के सामने फ्लोट करवाना है तो हमने क्या करना है, उसको क्लियर करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर अपनी 2 डिव्स को फ्लोट करवाया था, इसे 30% विड्थ दी थी और इसे 70% विड्थ दी थी। तो हमने क्या किया था, इन दोनों को एट द एंड क्लियर किया था। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे अब मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इसको, तो मैं कॉल 33 के नाम से ना क्लास बना लूँगा, कॉल 33। आते हैं हम अब अपने CSS वाली साइट पे और कंटिन्यू करते हैं अपने इस सेक्शन को। मैं पहले करता हूँ डॉट माई ग्रिड, माई ग्रिड। ओके, मैं चाहता हूँ कि इसके टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल्स पैडिंग आ जाए। मैं कहता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स। ओके, इस तरह हमें नज़र नहीं आएगी। हम जब इंस्पेक्ट करेंगे तब हमें नज़र आएगी, या फिर जब हमारा कंटेंट पड़ा होगा तब हमें यहाँ पे नज़र आएगी हमारी क्या, ये पैडिंग। जैसा कि हम यहाँ जब सेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ ग्रीन ग्रीन हमें नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, बॉटम एंड टॉप से 20 पिक्सल्स पैडिंग ऐड हुई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग लगा लेंगे। सबसे पहले हम एक डिव बनाता हूँ मैं, इस डिव को हमने इस सेक्शन में रखना है। मैं कहता हूँ हेडिंग और इसमें H1 लगाया। मैंने कहा वेलकम टू टेम्पलेट और इसमें हम एक पैराग्राफ लगा लेते हैं और उसको मैं लोअर में लिख दूंगा। ओके, ये अभी आप देख रहे हो कि फुल विड्थ आ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने इसको कंटेनर में नहीं रखा। सो हम कंटेनर को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे। तो मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास इस तरह हमारा कंटेंट आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा कंटेंट सेंटर अलाइंड आए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने कहा डॉट हेडिंग टेक्स्ट लाइन सेंटर। इससे क्या होगा, हमारा सारा कंटेंट सेंटर अलाइंड हो गया। फिर मैंने कहा कि जो हमारे पास हेडिंग में H1 है, ये जो हमारे पास H1 आ रही है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप कर दो 36 पिक्सल्स। ओके, अब हमारे पास हमारा कंटेंट सेंटर लाइंड है और यहाँ पे ऐसे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे हमारे पास 3 बॉक्सेस आ जाए, जिसके अंदर हम आइकन्स लगा के उसमें अपनी सर्विसेज की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर अपना कंटेंट ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग 3 लगाता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट। फिर मैं यहाँ कहता हूँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। उसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स से मैंने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी तक हमने इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, इस वजह से ये हमारे पास ऐसे आ रहा है एक दूसरे के नीचे। अब हम कॉल 33 की एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एक डिव में इनक्लोज करेंगे
बल्कि अभी नहीं करते, मैं आपको कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ। हम यहाँ पे आएंगे, मैंने लिखा डॉट पोल 33, मैंने कहा विड्थ कर दो जी आप इसकी 33.3333% ताकि हम ज़्यादा इसको एफिशिएंटली इन डिटेल जाके विड्थ दे सके। मैंने कहा फ्लोट इसको आप कर दो लेफ़्ट, सेमी कोलन मिसिंग था। ओके, आपने देखा एक दूसरे के सामने आ गए। मैं इसे कहता हूँ, इसको आप फिलहाल के लिए बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, आपने देखा कि हमने जैसे ही इसको बॉर्डर 1 पिक्सल दिया है तो हमारे पास क्या हुआ है, थर्ड वन हमारे पास नीचे आ गया। ये नीचे क्यों आया है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप 0.0001 पिक्सल भी आप 100% वेट से ज़्यादा देंगे तो आपका जो है टेम्पलेट ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ओके, मैं अभी ना इसको एक दफ़ा कमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ मार्जिन दे दो आप 10 पिक्सल्स, तब भी देख सकते हैं आप हमारे पास ये नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डीव्स को 10 पिक्सल पुश किया है, मेन डिव को 10 पिक्सल्स पुश किया है। तो जब हम अपनी इस मेन डिव को, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका नेक्स्ट कंटेंट आना है, इसे आप पुश करेंगे तो ये आगे पुश हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर एक और डिव बना के फिर उसको पुश करेंगे तो वो उस एरिया के अंदर रहती हुई पुश होगी, उससे बाहर नहीं आएगी। जैसा कि ये हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर से बाहर हमारे पास अगर हम कंटेनर को पुश करेंगे तो हमारे पास यहाँ स्क्रॉल आ जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे, इस कॉल 33 को करेंगे तो ये कॉल 33 हमारे पास विद इन दैट कंटेनर उस एरिया से बाहर आके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। इसको आप प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने मार्जिन 10 पिक्सल लगाया तो ये नेक्स्ट पे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर आके डिव लेट से मैं कहता हूँ कार्ड, हमारे पास एक क्लास है, मैंने तीनों डिव्स के अंदर कार्ड की क्लास दे दी और अब मैं इन डिव्स को क्लोज करूँगा यहाँ पे इस तरह। ओके, अभी हमारे पास कुछ नहीं होगा। अब इस डॉट कॉर्ड की क्लास को हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। मैंने कहा बैकग्राउंड जी आप इसको दे दो HEFEFEF। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट कहूँगा, मैंने कहा अब आप इसको दो मार्जिन 10 पिक्सल्स। अब आप देख रहे हैं हमने इसको मार्जिन 10 पिक्सल्स दिया है तो फिर हमारे पास क्या हुआ है, जो टेम्पलेट ब्रेक नहीं हुआ, उल्टा एक दूसरे से दूर हो गया। सो ये एरिया जो हमने इसको 33% असाइन किया था, इसके अंदर रहते हुए उसने 10 पिक्सल्स अपने आप को चारों तरफ से शिफ्ट कर लिया। इसी तरह मैं कहता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल दे दो आप इसको, तो हमारे पास इस तरह हमारा कंटेंट शो हो रहा है। अब मैं कहता हूँ टेक्स्ट लाइन जो है उसको आप सेंटर कर दें। सो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस, और यह बहुत प्यारा व्यू दे रहा है हमारे पास। एंड हम अब क्या करेंगे, इसमें आइकन्स वगैरह लगाएंगे थोड़े से, और साथ नीचे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं और सी मोर के बटन लगाते हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं, अगर चाहते हो आप कि इसको बॉक्स शेडो दे दें। बॉक्स शेडो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास, मैंने कहा 0 पिक्सल 0 पिक्सल 3 पिक्सल्स, मैं कहता हूँ सिल्वर कलर का बॉक्स शेडो हमारे पास अप्लाई हो। तो आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ शेडो अप्लाई हुआ है। जब हम इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास पहला फैक्टर जो हमारे पास है, पहला 0 पिक्सल जो हमारे पास है, उसका मतलब है लेफ्ट से कितना आपने इसको पुश करना है। अगर मैं इसको 3 पिक्सल करता हूँ तो राइट से आपने देखना है कि हमारे पास ये 3 पिक्सल हो जाएगा। अगर मैं ऊपर से 3 पिक्सल करता हूँ तो ऊपर से क्या 3 पिक्सल इधर नीचे शिफ्ट होगा तो ये नीचे हमारे पास 3 पिक्सल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बॉक्स शेडो लगता है। और तीसरे फैक्टर का मतलब कि आपने इसको स्कैटर करना है। जैसे मैंने कहा 13 पिक्सल्स, तो हमारे पास 13 पिक्सल स्कैटर हो गया ये। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 0 पिक्सल्स यहाँ से कोई स्कैटर, बस सिर्फ स्कैटर हो, इसके पीछे लगा हो और हमारे पास जस्ट एक आउटलाइन हल्की सी आ रही हो। सो इस तरह ये और ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, चाहता हूँ यहाँ मैं आइकन्स लगाऊँ। तो आइकन्स लगाने के लिए आपने आना है fontawesome.com पर। fontawesome.com पे आकर आपने क्रिएट अकाउंट करना है। मैं ऑनलाइन CDN यूज़ करने का आपको मेथड बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर आकर अकाउंट क्रिएट करना है।
साइन इन पे क्लिक किया, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, यूज़र नेम पासवर्ड सेव्ड। आप यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट करके अपना ईमेल वेरीफाई करके अकाउंट बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। मैंने साइन इन पे क्लिक किया, मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। आपने अब आना है किट्स पे। सो मेरे पास एक किट क्रिएटेड है, तो मैं मैनेज किट्स पे आऊँगा और अपनी इस किट को मैं ओपन करूँगा। मेरे पास यहाँ क्लिक करने पे एक हमारे पास कॉपी किट कोड का ऑप्शन आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी करना है और अपने इंडेक्स वाली फाइल में या जो भी मेन फाइल है उसके हेड में या फिर एट द एंड ऑफ पेज आके लगा देना है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, कहता है सर्च फॉन्ट्स। तो मैंने कहा वेब। अच्छा, तो मेरे पास वेब का फॉन्ट आ जाए और आइकन आ जाए। अभी हमारे पास कहीं हमने फॉन्ट नहीं लगाया। सो वेब की बात करते हैं तो हमारे पास वेब कैम्स के फॉन्ट्स दे रही है हमारे पास। हम अक्सर वेब के लिए ग्लोब यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ ग्लोब सर्च कर रहा हूँ। ये हमारे पास ग्लोब आ रहा है। इसे मैंने क्लिक किया तो आपने देखना है कि क्या होता है हमारे पास। हमारे पास ये कोड आ गया जिसको हमने यूज़ करना है। आई क्लास इज इक्वल टू एफ ए ग्लोब। इस तरह हमारे पास ढेर सारे कोड्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ग्लोब आ रहा है। मैं अब क्या करूँगा, इस फ़ोन का साइज़ बड़ा करूँगा। मैंने कहा डॉट कार्ड में जो आई आ रहा है उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप कर दो 24 पिक्सल्स। हमने देखा इसका साइज़ बड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ ये 46 पिक्सल्स हो जाए एंड इसका कलर ये वाला ऑरेंज कलर हो जाए। कहता हूँ कलर ऑरेंज। ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम इसको ब्लैक पर ही रिवर्ट कर देंगे फॉर नाउ। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक आपके लिए आसान होगा। अब हम, और कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपके माइंड में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मुझसे कांटेक्ट करने की सब डिटेल्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और अब मैंने कहा एफ ए मोबाइल। मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया है। मैं डेस्कटॉप के लिए यहाँ हमारे पास डेस्कटॉप का अवेलेबल है, आई थिंक सो। आइकन डेस्कटॉप एफ ए डेस्कटॉप एस एफ ए डेस्कटॉप हमारे पास। ये हमारे पास 3 आइकन्स लग गए हैं। आई थिंक इट्स गिविंग अ वेरी प्रिटी लुक। और अब हम इसके नीचे बटन्स बना लेते हैं जिससे हम इनको नेक्स्ट पेजेस पर नेविगेट करवा सकें। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने बटन बनाया। बटन क्लास इज इक्वल टू BTN। यहाँ पे आई थिंक सो हमने पहले BTN की कोई क्लास, BTN की क्लास बनाई थी। मैं आया यहाँ पर और डॉट BTN की क्लास में बना रहा हूँ। इसे मैं लिख देता हूँ सी मोर। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमारा बटन ऐसे आएगा। ओके, मैंने कहा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया हमारे पास। ये बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो गया। मैंने कहा बॉर्डर भी 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक हो जाए। बॉर्डर भी ब्लैक हो गया। मैंने कहा कलर वाइट हो जाए। कलर वाइट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ विड्थ इसकी कर दो आप 160 पिक्सल्स और आप इसकी हाइट कर दो 35 पिक्सल्स। मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका इंक्रीज़ कर दो लेट्स से 18 पिक्सल्स। इसको भी हम 200 कर लेते हैं और इसको हम 45 पिक्सल कर लेते हैं। 45 तो मेरा ख्याल है ज़्यादा हो गया, तो 16 करते हैं और इसको हम 37 कर लेते हैं। ओके, लुकिंग बेटर। मैंने कहा बॉर्डर रेडियस आप कर लो 50 पिक्सल्स। इट्स गिविंग अ प्रीटी लुक।
और अब हम इस बटन को दोनों पेजेस में कॉपी कर लेंगे और अगर हमने इनको लिंक करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसके अराउंड ए टैग लगा लेंगे इस तरह करके। ओके, सो दिस इज़ अवेलेबल अंडर ऑल 3 पेजेस नाउ। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। सो मैं आया यहाँ पे और मैंने एक और सेक्शन बनाया। लेट्स से मैंने कहा क्लास कॉल टू एक्शन, सो मैंने दिया कंटेनर और कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव लगा रहा हूँ। डिव को मैं नेम दे देता हूँ लेट्स से ऑफर और यहाँ पे मैं हेडिंग 1 लगा रहा हूँ, इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस। यहाँ पे फिर मैं एक डॉलर ऑप्शन दूंगा और उसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक बटन बना दूंगा। बटन सेम हम वही रख लेते हैं, क्लास इक्वल टू btn एंड सी मोर। सो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आ रहा है। अब मैंने इसकी क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। तो कॉल टू एक्शन और इसमें हमारे पास अब क्या होगा, मैं इसे कहता हूँ बैकग्राउंड, आप इसको दे दो #EF पैडिंग दे दो आप 50 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स। 50 पिक्सल 0 पिक्सल्स क्या करता है, 50 पिक्सल्स टॉप बॉटम से एंड 0 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। मैं कहता हूँ अब आप इसको सेम मार्जिन भी 50 पिक्सल 0 पिक्सल दे दो, टॉप एंड बॉटम से 50 पिक्सल मार्जिन आ गया है और हमारे पास इस तरह हमारा ये सेक्शन शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए क्योंकि हमारा ऊपर से जितना भी टेम्पलेट आ रहा है वो सारा टेक्स्ट लाइन सेंटर में ही चलता हुआ आ रहा है। सो यहाँ तक हमारे पास अगर आपकी कोई क्यूरी है तो डोंट हेजिटेट टू लेट मी नो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक फॉर्म लगाएंगे जिसके अंदर यूज़र हमारे पास क्या कर सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है, जिसमें हम अब अगेन 70 और 30 का सेक्शन बनाएंगे या फिर हम 33% और 66% का सेक्शन बनाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास फील्ड लगी होगी और साथ में ऑप्शन आ रहा होगा जिसके थ्रू आप सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। मैंने एक और सेक्शन बनाया, क्लास इक्वल टू न्यूज़ लेटर में आके मैंने फिर कंटेनर लगाया और कंटेनर में अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक डिव बनाई, इसे मैंने कहा कॉल 33, इसे मैंने कहा कॉल 66, बल्कि कॉल 66 पहले ले आते हैं और कॉल 33 बाद में रख लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एक हेडिंग दे देते हैं ऊपर, एक डिव में क्लोज करके, इसे कहते हैं सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर। ओके, यहाँ मैं एक फील्ड बनाता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू ईमेल। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और इसमें हम क्लास यूज़ कर लेते हैं फील्ड की। सेम यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको एक फॉर्म में क्लोज करेंगे, मेथड पोस्ट। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इनपुट टाइप सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट सब्सक्राइब। से क्लास देंगे हम btn की, ताकि सेम हमारे डिज़ाइन की तरह ये भी CSS पिक कर ले। ओके, यहाँ इसको मैं क्लियर भी लाजमी करूँगा क्योंकि दो डिव्स हमारे पास फ्लोट होंगी। अब कॉल 66 हमने बनाना है। सो हमने यहाँ पे इतनी वैल्यू का रखा है कॉल 33 को, अब इसको हम 100 में से माइनस करेंगे।
100 माइनस, तो आपने देखा कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 100.66667। सो हम इस वैल्यू को कॉपी कर लेंगे और जो कॉल 66 का सेक्शन बनाएंगे हम, कॉल 66, इसकी विड्थ कितनी रखेंगे, बाकी हमारे पास काम सेम होगा, फ्लोट लेफ्ट करवा देंगे हम इसको। सो देखते हैं हमने क्या बनाया। वी मेड दिस टिल नाउ, अभी तक हमने ये बनाया है। सो मैं फील्ड की क्लास बनाऊंगा यहाँ पे, डॉट फील्ड। हम इसकी हाइट और विड्थ सेम एज बटन रखेंगे अपने, जो हमने बीटीएन में रखी थी। सो हाइट विड्थ हमारे पास ये होगी, विड्थ हम इसकी 100% करेंगे ताकि ये पूरे एरिया को कवर करे। ओके, हमारे पास कॉल 66 कंप्लीट नहीं आ रही और कॉल 33 हमारे पास ऐसे आ रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह, इस फॉर्म को हम उठा के ऊपर लेके आते हैं। फॉर्म नहीं बजा, लेट्स ट्रबल शूट इट। कॉल 66, कॉल 33 एंड क्लियर। कॉल 66 हमारी क्लास सही बनी है क्या? कॉल 66 पॉइंट, तो परसेंट साइन वाला मिसिंग है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहा है। सो ये हमारी फील्ड यहाँ तक ऐसे आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास सब्सक्राइब वाला BTN है, इन दोनों की थोड़ी सी पैडिंग आ रही है इनके फील्ड्स के अंदर। तो मैं यहाँ एक डिव बनाऊंगा, मैंने कहा लेट्स से फॉर्म फील्ड, इसे भी मैंने फॉर्म फील्ड की डिव में रख दिया ताकि मैं इसको इसी एरिया के अंदर रहते हुए पैडिंग दे सकूँ। डॉट फॉर्म फील्ड, और मैंने कहा पैडिंग 20 पिक्सल्स। सो इट्स शोइंग लाइक दिस। और फील्ड को भी मैं करता हूँ क्या, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स, ताकि ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेम शो हो एज इट हैज़ टू बी। बॉर्डर 1 पिक्सल्स, सॉलिड एंड ब्लैक। ओके, हाइट इसकी हमें थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, मैं 33 पिक्सल्स कर रहा हूँ, भी बराबर नहीं, 32 पिक्सल्स। एक्चुअली इसमें हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है और इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पास इसकी हाइट ज़्यादा है और उसकी कम है। सो 31 पिक्सल रखते हैं हम। अब ये ऑलमोस्ट इक्वल है, इसमें हम प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। लेट्स से example@email.com। सो इट्स फाइन लाइक दिस। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। और आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फूटर बनाएंगे और अपने हम इस डिज़ाइन को मोबाइल वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्सिव करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।